नमस्कार भक्तों, चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन कर रहा हूँ। गंगा सागर मेला यह हिंदुओं के लिए मेला के साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान भी है, जिसे गंगा सागर स्नान और गंगा सागर यात्रा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हिंदू धर्म की पौराणिक कहावत है कि कपिल मुनि के श्राप के कारण ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों की इसी स्थान पर तत्काल मृत्यु हो गई थी और उनके मोक्ष के लिए राजा सगर के वंश के राजा भगीरथ ने माता गंगा को पृथ्वी पर लाए थे और गंगा नदी यहीं सागर से मिलती है। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान और दान का जो महत्व है वह कहीं अन्य नहीं है। इसलिए कहा भी जाता है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गंगा सागर की तीर्थ यात्रा और स्नान करने का विशेष महत्व है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गंगा सागर को मोक्ष धाम भी बताया जाता है। गंगा नदी को हिंदू धर्म में सभी नदियों में से इसका विशेष महत्व और पवित्र माना गया है। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और अगर मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर की डुबकी लगाने से सिर्फ पाप ही नहीं धुलते, बल्कि 100 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 गौ दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म की सबसे पवित्र गंगा नदी, जिनको गंगा मैया भी कहते हैं, वह गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल में आकर सागर में मिलती है। गंगा का यहाँ सागर में मिलन होता है और गंगा और सागर के मिलन होने वाले स्थान को ही गंगा सागर कहते हैं। यह स्थान अपने देश के अंदर आयोजित होने वाले मेलों में से एक है और गंगा सागर मेला सदियों से विश्व विख्यात भी है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस जगह की चर्चा मोक्ष धाम के रूप में कही गई है और इसलिए यहाँ दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा लेकर आते हैं और सागर संगम में पुण्य की डुबकी लगाते हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित इस तीर्थ स्थल पर कपिल मुनि का मंदिर है, जहां भगवान श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मगर उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप नए हैं और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री हरि लिखिए। इस कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। तो आइए कहानी को जानते हैं। सनातन धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि दैविक काल में भगवान श्री हरि का धरती पर अवतरण हुआ था। ऐसी मान्यता है कि ऋषि मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन वर्जित होता है, पर भगवान विष्णु जी के कहने पर कपिल मुनि के पिता गंधर्व ऋषि ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। पर ऐसा करने से पहले उन्होंने विष्णु भगवान के समक्ष एक शर्त रखी। ऐसे में आपको यानी भगवान श्री विष्णु को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा और भगवान विष्णु जी ने उनकी शर्त को मान ली और कपिल मुनि का जन्म हुआ। फलतः उन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना गया है। आगे चलकर कपिल मुनि जहाँ गंगा और सागर का मिलन हुआ है, यानी गंगा और सागर के मिलन स्थल पर कपिल मुनि आश्रम बनाकर तप करने लगे। उन दिनों राजा सगर की प्रसिद्धि तीनों लोकों में थी। सभी राजा सगर के परोपकार और पुण्य कर्मों की महिमा करते थे। उनकी प्रतिभा, परोपकार
और पुण्य कर्मों को देखकर राजा इंद्रदेव बेहद क्रोधित और चिंतित हो उठे। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को लगा कि अगर राजा सगर को नहीं रोका गया तो वे आगे चलकर कहीं स्वर्ग के राजा ना बन बैठें। स्वर्गलोक पर राजा सगर का ही अधिपत्य हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। इस प्रकार की भय देवराज इंद्र को सताने लगी और राजा सगर को कैसे रोका जाए, कैसे उन्हें धर्म की राह से भटकाया जाए, इन प्रकार की विचार उनके मन में हमेशा चलने लगी। उसी बीच राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ आयोजित किया। उसके बाद यज्ञ के अश्वों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। ऐसी परिपाटी है कि ये जहां से गुजरते हैं वे राज अधीनता स्वीकार करता है और अश्वों को रोकने वाला राजा को युद्ध करना पड़ता है। राजा सगर ने अश्वों की रक्षा के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा था। कहा जाता है राजा सगर द्वारा आयोजित यज्ञ के अश्व को राजा इंद्र ने चुराकर चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम के समीप बांध दिया। जब राजा सगर को अश्व के चोरी होने की सूचना मिली तो उन्होंने सभी पुत्रों को अश्व ढूंढने का आदेश दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम के बाहर अश्व बंधा दिखा तो राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर अश्व चुराने का आरोप लगाया। यह सुनकर कपिल मुनि काफी क्रोधित हो उठे और उन्होंने तत्काल राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर पाताल लोक भेज दिए। मुनि के श्राप के कारण उनकी आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकी। जब राजा सगर को यह बात पता चला तो वह कपिल मुनि के चरणों में गिर पड़े और उनके पुत्रों को क्षमा करने की याचना करने लगे। उन्होंने कपिल मुनि के सामने खूब रोए, गिड़गिड़ाए, मगर श्राप वापस नहीं लिया जाता है। अतः कपिल मुनि ने उन्हें पुत्रों के मोक्ष हेतु गंगा को धरती पर लाने की सलाह दी। काफी वर्षों के बाद राजा सगर के पौत्र राजा भगीरथ कपिल मुनि से माफी मांगने पहुंचे। कपिल मुनि राजा भगीरथ के व्यवहार से काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा गंगा जल से ही राजा सगर के 60,000 मृत पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तब राजा भगीरथ ने माता पार्वती की कठोर तपस्या की। राजा भागीरथ की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती गंगा रूप धारण कर धरती पर मकर संक्रांति के दिन अवतरित हुई और जब राजा सगर के मृत पुत्रों को गंगा जल का स्पर्श हुआ तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। यानी राजा भगीरथ अपने अथक प्रयास और तप से गंगा को मकर संक्रांति के दिन लाकर उनकी आत्मा को मुक्ति और शांति दिलाई। वही स्थान गंगा सागर कहलाया। इसलिए यहाँ स्नान का विशेष महत्व है और इसलिए विक्रमी संवत के अनुसार प्रतिवर्ष पौष माह के अंतिम दिन यानी मकर संक्रांति के दिन दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु अपनी मोक्ष प्राप्ति की कामना को लेकर आते हैं और यहाँ डुबकी लगाते हैं। सुंदर वन निकट होने के कारण गंगा सागर मेले को कई विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तूफान और सागर की ऊंची ऊंची लहरें हर वर्ष मेले में बाधा डालती है, परंतु परंपरा और श्रद्धा के सामने हर बाधा बौनी हो जाती है। गंगा के सागर में मिलने के स्थान पर स्नान करना अत्यंत शुभ पवित्र माना गया है। गंगा सागर के संगम पर श्रद्धालु समुद्र देवता को नारियल और यज्ञोपवित्र भेंट करते हैं। समुद्र में पूजा एवं पिंडदान कर पितरों को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए।
गंगा सागर में स्नान और दान का विशेष महत्व है, जो शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जो युवतियां यहाँ स्नान करती है, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार वर तथा युवकों को भी मनपसंद अच्छी वधू की प्राप्ति होती है। यहाँ पे की जाने वाली अनुष्ठान के पश्चात सभी लोग कपिल मुनि की आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं तथा श्रद्धा और पूरे भक्ति भाव से उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। मंदिर में गंगा देवी, कपिल मुनि तथा भगीरथ की मूर्तियां स्थापित है। आपको बता दें, अब यहाँ आना उतना कठिन नहीं रहा जितना पहले था। पहले यहाँ आना बहुत ही ज़्यादा कठिन था। मैंने कई बुजुर्गों से सुना भी है कि फलना आदमी गंगा सागर तीर्थ को गए मगर वापस नहीं आए, और ऐसे कई तीर्थयात्री थे जो लौटकर घर नहीं आ सके। क्या हुआ मैं बता तो नहीं सकता हूँ, पर बड़े बुजुर्गों का कहना है कि परिवहन और संचार का माध्यम ना होने की वजह से हो सकता है अचानक सागर की आई लहरों के उन तीर्थयात्रियों को भी अपने साथ लेकर चली गई हूँ। मगर अब गंगा सागर मेले या तीर्थ स्थान पे जाने के लिए आधुनिक परिवहन और संचार का उत्तम माध्यम हो गया है, जिसके फलस्वरूप लगभग हर तीर्थयात्री सुरक्षित वहां पहुंचकर पुण्य स्नान करते भी हैं और घर वापस भी आकर वहां की सारी कहानियां बड़े चाव से सुनाते भी हैं। मगर पुराने जमाने में यहाँ जाना और वापस आना सबके सौभाग्य की बात नहीं थी। शायद इसलिए भी यह कहावत आज तक प्रसिद्ध है, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार।